ਅੱਜ ਆਪਾਂ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करांगे। इस विच सब तो अपना फर्स्ट रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वॉइस दे विच आपां नूं किस तरह पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हुंदी है। अगर सेंटेंस विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होवे तो असी इस दे विच इज एम आर दी वरतों करांगे और इस दे नाल वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की वरतों करांगे। इस दे नाल बाय यूज होएगा। नैगेटिव दे विच अगर सेंटेंस विच डू नॉट और डज नॉट लगा होवे तो आपां इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट सेंटेंस दे विच लगावांगे। इसी तरह इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस दे विच अगर डू या डज सेंटेंस दे अगे लगा हुआ है तो उसकी जगह पे इज एम आर लगाओगे और अंत दे विच इंटैरोगेटिव साइन लगाओगे। बहुत ही ईजीएस्ट तरीके दे नाल दोबारा देखो। अगर सेंटेंस विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो असी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की वरतों करांगे और अगर सेंटेंस विच डू नॉट या डज नॉट लगा हुआ है तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट की वरतों करांगे। अगर सेंटेंस विच डू और डज सेंटेंस के अगे चाहे वह विच होवे पर लास्ट विच क्वेश्चन मार्क होवे तो उसकी जगह पे असी इज एम आर लगावांगे। इसनूं असी उदाहरणों राही स्पष्ट करांगे। उदाहरणों राही दसांगे जिवें शाम reads a book. He does not like tea. Does he like tea? How do you do? ਹੁਣ देखो सब तो ईजीएस्ट तरीका है कि तुम सब तो पहला देखना है कि सेंटेंस विच वर्ब किहड़ा लगा हुआ है। इत्थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इत्थे डज नॉट लगा हुआ है, इत्थे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इत्थे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। हुण शाम रीड्स ए बुक, सब तो पहला की करना है कि वर्ब तो बाद वाला सारा उठा लेना है नंबर 1 ते। उस तो पहला लिख लो ए बुक। सेंटेंस नूं देखो, अगर ए बुक है इसका मतलब इत्थे असीं की लगावांगे is। read third form by sham। he does not like tea, verb तो बाद वाला लिख लो tea is not, verb की third form liked by he him। does he like tea is, डज की जगह पे इज टी लाइक्ड बाय हिम। हाउ इज डन बाय यू। इस तरह बहुत ईजीएस्ट है, सिंपलेस्ट है कि वर्ब तो बाद वाला पहला उठा लो सेंटेंस। ए बुक इज रीड by Sham। He does not like tea, tea is not liked by he the him। does he like tea is tea liked by him। how do you do, how is done by you। इस तरह अपना एक्टिव पैसिव वॉइस विच सब तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कंप्लीट होंदा है। हुण असीं सैकेंड एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट सीखांगे। पास्ट का मतलब पहले ही तुहानूं पता है कि जो बीत्या होया कल। इस दे विच की हुंदा है कि वर्ब की सैकेंड फॉर्म सेंटेंस दे विच ऑलरेडी लगी हुंदी है। असीं इस विच की यूज़ करना है, वॉज, वर, क्योंकि आपां नूं पहले ही पता है कि पास्ट का मतलब की है
बीते हुए कल, बीते हुए कल च सी सा सन मतलब वॉज और वर्ब, और वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इट मीन्स थर्ड फॉर्म। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਨਾਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਤੇ ਵਰ ਨਾਟ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਜ਼, ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤੇ ਵਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਔਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਜ਼, ਵਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਜਸਟ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਟ, ਰੌਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ए ਲੈਟਰ, ए ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਾਜ਼, ਰਾਈਟ ਰੌਟ, ਰਿਟਨ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾय ਹੀ ਦਾ ਹਿਮ। he did not write a letter, same ਇਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ a letter was not written by him। did he write a letter, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। did the write letters, letters ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ were letters written by they ਤੋਂ them। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੀ ਰੌਟ a letter, ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਉਠਾਓ, a letter was written by him। he did not write a letter, did not ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, a letter was not written by him। did they write letters, letters ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ did ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ were ਆ ਗਿਆ, were ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ letters written by them। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਹਿਮ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਚੇਂਜ, ਵੀ ਅਸ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦੇ them 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਮੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ she ਹਰ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਰਡਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀ ਹਿਮ 'ਚ, ਯੂ ਯੂ 'ਚ, ਵੀ ਅਸ, ਦੇ them, ਆਈ ਮੀ, she ਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵੌਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਥਰਡ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ। ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ, ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ, ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ। ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਲ ਔਰ ਸ਼ੈਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ will be, shall be, will be, shall be plus third form of verb। always remember कि ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ verb ਦੀ third form ਹੀ यूज ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ third form ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। will be, shall be, I ਨਾਲ, we ਨਾਲ, you ਨਾਲ, I, we, you, they, he, she, it, will। ਇੱਥੇ I, we ਨਾਲ shall, you, they also we can use will। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ will not be,
और shall not be प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसी तरह इंटरोगेटिव विल और शैल अगे आ जाएगा, अंत विच प्रश्नवाचक निशान आ जाएगा इंटरोगेटिव का। इस तरह अपने रूल्स ਇੱਥੇ ही फिनिश होंगे हैं। दोबारा देखा जाए कि सेंटेंस में अगर विल और शैल लगा होगा तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होएगा। इस विच अगर सेंटेंस विल लगा या शैल लगा तो विल नाल विल बी, शैल नाल शैल बी। इसनूं असीं एग्जाम्पल्स नाल करावांगे, जिस तरह विल, विल नॉट, विल इंटरोगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव। हुण ही विल राइट ए लैटर, वर्ब तो बाद वाला ले लो, ए लैटर, विल नाल विल बी, राइट द थर्ड फॉर्म, रिटन बाय ही द हिम, ए लैटर विल बी रिटन बाय him. He will not write a letter will not be written by he the him. Will he write a letter? Will a letter be written by he the him? Will वर्ब के बाद वाला ए लेटर बी रिटन बाय ही द हिम। हु विल राइट ए लेटर, हु बेटा हु हमेशा बाय होम च चेंज होंदा है, हु की जगह ते बाय होम, विल दा रजे विल, ए लेटर बी राइट द थर्ड फॉर्म रिटन। इस तरह रजे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विच तीनों इंडेफिनेट सेंटेंस, तीनों इंडेफिनेट क्लीयर होंगे ने कि अगर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर, अगर वर्ब की सैकेंड फॉर्म है तो वॉज वर, अगर वर्ब के सेंटेंस विच अगर विल और शैल लगा है तो विल बी शैल बी। होप कि तुहानू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत अच्छी तरीके नाल ये तीनों इंडेफिनेट क्लीयर हो गए होंगे। ये अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 1 है। इसनूं ध्यान दे नाल करो, सीखो, इंजॉय करो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय।